अगर आपको छोटी छोटी बातें परेशान करती है और छोटी बातों के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और पूरा दिन बर्बाद कर लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत चिंता करते हैं। चिंता करना हमारी आदत हो गई है। सुबह उठे, चाय गिर गई शर्ट पे तो हम पूरे चाय का मजा नहीं लेते हैं, बल्कि उस दाग के ऊपर चिंता करते हैं। जो दाग आप जितना भी चिंता कर ले वो हटेगा नहीं। ऑफिस के लिए निकले, गाड़ी की टायर पंचर हो गई। अब ऑफिस जाना जरूरी है, उसके बारे में सोचना है या टायर पंचर के बारे में सोचना है। लेकिन अक्सर हम उस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो प्रॉब्लम शायद कुछ सेकंड की थी या कुछ मिनट की थी, और उसके कारण हम पूरा दिन 24 घंटे दिन का बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो आपको ये लाइफ में बहुत क्रिटिकल है कि आप छोटी छोटी चीजों के बारे में कैसे चिंता ना करें। लेकिन कैसे? पहला टिप है कि आप पॉज एंड ब्रीथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई छोटी मुसीबत आए, जब भी कोई छोटी प्रॉब्लम आए, जब भी कोई छोटी बाधा आए, आप उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ी लंबी सांस लीजिए। आप देखेंगे कि वहां से आपको शिफ्ट करना होगा, क्योंकि आप जितना भी उस प्रॉब्लम के बारे में सोच लीजिए वो प्रॉब्लम सॉल्व तो होगा नहीं आपके चिंता करने से, बल्कि आप जितना चिंता करेंगे वो प्रॉब्लम आपका बढ़ता जाएगा। दूसरा, थिंक पॉजिटिव। लाइफ में ये आपको हर आदमी कहेगा कि आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी और लाइफ के प्रति आपका नजरिया काफी पॉजिटिव होगा। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आप में जिस जिस तरह के विचार मन में आएंगे उसी तरह का आपको दुनिया दिखेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। स्टीव जॉब, उन्होंने एप्पल कंपनी फॉर्म की थी और उनकी कंपनी से उन्हीं को निकाल दिया गया था। अगर वो उसके बारे में सोचते रहे कि कैसे मुझे इस कंपनी से निकाल दिया, इस कंपनी का फाउंडर मैं था, मेरी कंपनी से मुझे ही कैसे निकाल सकते हैं, अगर वो इसके बारे में सोचते रहते तो शायद अपनी कंपनी में कमबैक नहीं करते और एप्पल इतनी बड़ी कंपनी, आज की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड है, वो शायद नहीं होती। तो हमेशा थिंक पॉजिटिव एंड लाइफ को जीने का नजरिया एक पॉजिटिव रखिए। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। अक्सर हम पिछली बातों को सोचते हैं, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में कितना अच्छा हुआ या कितना बुरा हुआ, या फिर हम फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं। पास्ट या फ्यूचर आपका तभी बदलेगा जब आप प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे। सचिन तेंदुलकर जब स्टार्टिंग में बैटिंग करना शुरू किए थे तब उनके सर पे बॉल लग गई थी। अगर उस बॉल के बारे में वो हमेशा सोचते रहते तो आज सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बैट्समैन नहीं होते। सो उन्होंने उस प्रेजेंट सिचुएशन में ये सोचा कि मुझे अगला बॉल कैसे फेस करना है, अगले बॉलर को कैसे खेलना है, और उसके कारण आज सचिन तेंदुलकर बन पाए हैं। सो ऑलवेज स्टे इन पॉजिटिव प्रेजेंट मोमेंट। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज स्टे इन पॉजिटिव मोमेंट। नेक्स्ट इज शिफ्ट फोकस। जब भी कोई लाइफ है, प्रॉब्लम तो आएगी ही, हर दिन ही प्रॉब्लम आती है, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आए, आप अपना फोकस को शिफ्ट करिए। बहुत बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बचपन में क्लास 7 में एक किताब के पीछे एक जंगल होता था और जंगल में एक घोड़ा होता था। तो जिसको घोड़ा दिख गया उसको सिर्फ घोड़ा ही दिखता था, लेकिन जिसको घोड़ा नहीं दिखा है उसको घोड़ा दिखता ही नहीं था। तो कभी कभी सोल्यूशन भी ऐसी होती है कि अगर आप प्रॉब्लम के बारे में जितना सोचेंगे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप फोकस शिफ्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम पे आप बाद में आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। तो अनेक बार ऐसा होता है कि आपको फोकस उस प्रॉब्लम से शिफ्ट करना होता है, और अगर वो प्रॉब्लम आपकी बहुत क्रिटिकल है, बहुत जरूरी है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर आप दोबारा आइए और उसके बारे में सोचिए। शीतल देवी, आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक्स गेम्स में उन्होंने आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता। आप सोच सकते हैं कि किसी का हाथ नहीं है और वो आर्चरी कर सकता है। जब उन्होंने अपने बारे में सोचा होगा तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आर्चरी करते हैं। सो उन्होंने शुरू शुरू में कुछ और करने का सोचा था, बट धीरे धीरे उन्होंने फोकस को शिफ्ट किया और उन्होंने देखा कि आर्चरी में उनका ध्यान लगता है, आर्चरी वो करना चाहती हैं, आर्चरी के बारे में वो पैशनेट हैं। सो बहुत बार आपको फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा
आप जिस चीज को कर रहे हैं अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो उसके पीछे बार बार मत लगिए, बहुत परसिस्टेंट मत करिए, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो आपको फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, कलीग से नहीं बन रहा है, ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला है, कॉलेज में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करिए और उस सब्जेक्ट पे थोड़ी देर के बाद आइए, किसी से आप सपोर्ट लीजिए। सो फोकस शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटी छोटी बातों को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट इज डेवलप कोपिंग मैकेनिज्म। जिंदगी है, प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम से आप कोप कैसे करते हैं, उसको डील कैसे करते हैं, ये आपके कैरेक्टर को बताता है, आपके पर्सनालिटी को बताता है। सो बहुत बार बहुत लोगों को आप देखेंगे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो गाना शुरू कर देते हैं, गाना सुनना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग वॉक पे चले जाते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ लोग बातें करना शुरू करते हैं, कुछ लोग फोन पे बात करना शुरू करते हैं। तो आपको क्या पसंद है और आपकी कोपिंग मैकेनिज्म क्या है उस प्रॉब्लम से उस समय अपना फोकस शिफ्ट करने के लिए, ताकि आपको भी टाइम चाहिए। आप उस प्रॉब्लम को बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, आपका सर सोल्यूशन से भर गया लेकिन कुछ सोल्यूशन फाइनल नहीं मिल रहा है, तो उस समय आपको अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा और एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि आप उस प्रॉब्लम से अपना फोकस थोड़े समय के लिए कैसे हटा रहे हैं। और ये कोपिंग मैकेनिज्म हर किसी के लिए अलग होता है। गाना सुनना, स्पोर्ट्स खेलना, वॉक करना, किसी से फोन पे बातें करना, तो आपको क्या सूट करता है और आप कैसे किस मैकेनिज्म से, किस चीज के द्वारा थोड़ा सा फोकस हटा सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। और ये आप देखेंगे कि आप जब रिजुविनेट होके दोबारा आएंगे तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एंड फाइनली, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। लाइफ बहुत लंबी है और आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना है, तो छोटी छोटी बातों को आप अवॉइड करिए, छोटी छोटी बातों को आप देखिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। वो प्रॉब्लम जरूरी है या आपकी हेल्थ जरूरी है, वो प्रॉब्लम जरूरी है, आपका करियर जरूरी है, वो प्रॉब्लम जरूरी है या फिर आपको अपने कोर्स में, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा प्लेसमेंट लाना है। सो आपको ये डिफाइन करना है कि छोटी छोटी बातों में आप अपना समय वेस्ट करेंगे या फिर जो लाइफ के लार्जर गोल्स है, लार्जेस्ट एम है, उसके ऊपर फोकस करना है। छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो समुद्र की जो लहरें होती हैं वैसी होती हैं, वो समुद्र नहीं है। आप अपनी सोच से छोटी प्रॉब्लम को समुद्र बना देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। सो छोटी प्रॉब्लम को समुद्र की लहरें ही रहने दीजिए और समुद्र मत बनाइए। दूसरा है वरिंग मैग्निफाइज। जब आप चिंता करते हैं तो आपका प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। वो कहते हैं ना, तिल का ताड़ मत बनाइए। सो एक छोटी सी तिल जैसे प्रॉब्लम को आप मैं सोच सोच के बहुत बड़ा बना देता हूं। फोकस ऑन बिगर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, फोकस ऑन बिगर गोल्स ऑफ लाइफ। आपके गोल क्या है लाइफ के, करियर के? अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आपका लाइफ का लार्जर गोल क्या है, उसके ऊपर फोकस करिए, उससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। सो पॉज एंड ब्रीथ, थिंक पॉजिटिव, स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, शिफ्ट फोकस, डेवलप्ड कोपिंग मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिस सेल्फ केयर। ये 6 स्टेप के द्वारा आप देखेंगे कि आप कैसे छोटे छोटे चीजों के बारे में चिंता करना बंद करते हैं और आप देखेंगे कि आप लाइफ के लार्जर गोल के ऊपर फोकस करते हैं। सो ये 6 स्टेप आप जरूर करिए और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा कि छोटे प्रॉब्लम के बारे में चिंता करना बंद करिए। जब तक लाइफ है छोटी प्रॉब्लम होती रहेगी। फोकस ऑन लार्जर गोल्स ऑफ लाइफ। आप इस दुनिया में बहुत बड़े काम करने के लिए आए हैं, ये छोटे छोटे चीजों पे फोकस मत करिए। एंड आई एम श्योर you will be a great success and I wish you all the best.